सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। इस पवित्र मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से दिशा टीवी चैनल के माध्यम से देश विदेशों में इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे समस्त धर्म पिपासुओं, संत मत सत्संग का सर्वोत्कृष्ट और महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग हुआ करता है। अभी के प्रथम सत्र में उसी ध्यान योग से संबंधित आर्ष ग्रंथों से, संत साहित्यों से पाठ करके सुनाया गया है। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार करना मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। सब कुछ किया, यही नहीं किया, समझिए कुछ भी नहीं किया। संसार का सब कुछ देखा, संसार बनाने वाले को नहीं देखा। सब देखना व्यर्थ है। संसार में बहुत कुछ सुना, संसार बनाने वाले की आवाज अपने दिल में जो दिन रात हो रही है उसको नहीं सुना। संसार का सब कुछ सुना हुआ व्यर्थ है। संसार का बहुत कुछ पाया, परंतु संसार बनाने वाले परमात्मा का दर्शन यदि मानव जीवन में नहीं कर पाया, सब कुछ पाया हुआ व्यर्थ है। संसार का सब काम किया, परंतु जिस कर्म से आत्म लाभ होता है, परमात्म लाभ होता है, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है, शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख,
शाश्वत शांति प्राप्त होती है। वह कर्म यदि नहीं कर पाया तो सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। संसार में सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए सब जगह गए, गलियों गलियों को छान डाले, परंतु अपने शरीर के भीतर ही शरीर का निर्माण करने वाले जो परमात्मा हैं, उनके चरणों में नहीं जा पाए तो सब जगह का जाना व्यर्थ है। यह सब आत्मलाभ से संबंधित बातें, यह सब परमात्म लाभ से संबंधित समग्र बातें तभी जीवन में सार्थक हो सकती हैं जब संत ज्ञान के अनुकूल सत्साधना में हम लीन हो जाएंगे। अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग की महिमा है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाला, परमात्मा का दर्शन करा देने वाला यदि कोई संसार में अव्यर्थ साधन है तो वह एकमात्र ध्यान योग ही है। एक भक्त ने मेरे से कहा, महाराज 40 साल से मैं मंदिर में जाता हूँ, भगवान की आरती उतारता हूँ, ओम जय जगदीश हरे, अब भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आरती में है भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, और हमको आरती करते हुए हो गए 40 साल, अब तक एक भी संकट दूर नहीं हुआ। अब क्या करें महाराज, आरती करें कि नहीं करें? आरती गलत है कि भगवान हमारी आरती को नहीं सुन रहे हैं। क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके आप बतलाइए। मैंने कहा, आरती की केवल यही पंक्ति याद है, ओम जय जगदीश हरे, अब भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। किस भक्त के संकट को जगदीश्वर परमात्मा एक क्षण में हरण कर लेते हैं? इस पर विचार किया? महाराज इस पर तो विचार नहीं किया। मैंने कहा उसी आरती में यह भी लिखा हुआ है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो ध्यावे, ध्यावे का अर्थ होता है ध्यान करना। जो जगदीश्वर का, जो परमात्मा का ध्यान करेगा, उनको यह फल मिलेगा कि उनके घर में सुख भी आएगा, संपत्ति भी आएगी और उनके सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। तू ध्यान कभी करता ही नहीं, केवल भगवान की प्रतिमा के सामने आरती की थाल को घुमाते रहता है। यह कहाँ आरती में लिखा हुआ है? ध्यान करता कभी? अरे महाराज, कभी कभी भगवान को देख लेते हैं मंदिर में। मैंने कहा, किस आंख से भगवान को देखते हो? कहा महाराज इसी आंख से। मैंने कहा, इस आंख से तो तुम मरे हुए बाप को भी नहीं देख सकते, और सबके बाप जो भगवान है उनको कैसे देख लोगे? तुम्हारा दादा जो मर गया है, दादी मर गई है, इस आंख से अब दिखलाई दे रहे हैं? महाराज दिखलाई तो नहीं दे रहे हैं। एक साधारण लोग जो मर गए उनको तो तू आंख से देख नहीं सकता, और समग्र विश्व के जीवन प्रदाता परमात्मा जो घट घट में समाये हुए हैं उनको आंख से कैसे देख लेगा? आरती में तू ही तो गाता होगा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम एक हो। आरती तुम दिखलाते हो 17 के सामने,
मुंह बोल रहा है तुम हो एक, आरती की थार घूम रही है 17 के सामने। बोलते हो कुछ और करते हो कुछ, तो फल कहां से मिलेगा? कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। कथनी और करनी में जहां भिन्नता हो जाती है वहां धर्म लुप्त हो जाता है और पाखंड वहां प्रकट हो जाता है। तुम्हारी पाखंड भक्ति चल रही है। तुम हो एक, समग्र शास्त्र कहता है, समग्र धर्म कहता है, ईश्वर एक है। एकं सद विप्राह बहुधा वदन्ति, एका एक सो अपर परम पर परख खजाने पायदा। वह ईश्वर एक है। हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सभी धर्मों में भाषा में भले अंतर हो, लेकिन तत्व रूप में ईश्वर सभी धर्मों में एक ही है। और वह एक ईश्वर है कैसा? आरती में ही है, तुम हो एक अगोचर। अगोचर का अर्थ होता है इंद्रियातीत, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानने में आने योग्य। तुम देखते हो मंदिर में जाकर आंख से, तो मेरे से कहा महाराज फिर मंदिर में है क्या? मैंने कहा मंदिर में प्रतिमा है। तो भगवान फिर कौन हुए? मैंने कहा जो प्रतिमा में समाये हुए हैं वे भगवान हुए। सब में है खुदा, तो पत्थर में खुदा नहीं। पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं। सब में परमात्मा है तो उस पत्थर में भी है। पहले से ही यह प्रतिमा मंदिर में रखी हुई नहीं है, कहीं से खरीद कर के ही लाया होगा। हाँ महाराज लाए तो है राजस्थान से, किसी दुकान से लाया होगा। हाँ, तो जिस दुकान से प्रतिमा को खरीद करके लाया होगा उस दुकान में इस प्रतिमा की पूजा हो रही थी। महाराज उस दुकान में तो पूजा नहीं हो रही थी, तो खरीद करके लाया है। कितना में लाया? महाराज 3.5 लाख में। मैंने कहा तू अपना शरीर को 5 लाख में बेचेगा? महाराज 5 लाख में कैसे बेच देंगे? 5 अरब में भी नहीं बेचेंगे। मैंने कहा तू अपना शरीर को 5 अरब में भी नहीं बेच सकता, अब भगवान के शरीर को 3.5 हाथ में खरीद लिया। कमाल हो गया, भगवान को पैसे से खरीद लिया। बहुत सारे संत हुए, सबों ने परमात्मा को अनमोल बतलाया है। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। जोग की जुक्ति से इस शरीर रूपी रंग महल के अंदर परमात्मा रूपी अमूल्य पति को मैंने प्राप्त कर लिया। प्राप्त होने के बाद क्या कहूं, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। अनंत आनंद का नगारा बजने लग गया। तो संतों ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने परमात्मा को अमूल्य बतलाया और तूने परमात्मा को 3.5 लाख में खरीद लिया।